तो जी, पाकिस्तानी टीम यूएसए पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड से सीरीज़ हारने के बाद। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड कप नहीं है या सीरीज़ परफॉर्मेंस नहीं है। आज हम बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो मैंने कल देखी बाबर आजम की। आप उसको पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या पोस्ट सीरीज़ कॉन्फ्रेंस कह लें, इंग्लैंड की सीरीज़ होने के बाद जिसमें हम 2-0 हारे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद लिटरली माई फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज कि यार मतलब हमारा जो ओहदेदारान है ना, टॉप के ओहदेदारान पाकिस्तान के अंदर, उनसे लेके बिल्कुल टू द कोर, टू द रूट, टू द ग्राउंड, बॉटम तक, मतलब चाहे उसको आप फ्रूट के ठेले वाला कह लें या जमादार, इवन भंगिया, उससे नीचे तक हर कोई ना एक दूसरे को बनाने में लगा हुआ है। हर कोई बोल रहा है कि मैं इसको बेवकूफ़ कैसे बना लूँ, मैं उसको कैसे बेवकूफ़ बना लूँ। मतलब जिसका जहाँ दांव चलता है ना, वो हर किसी को बेवकूफ़ बनाने में लगता है। अब वो कैसे, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद जो मेरा इंप्रेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव के ऊपर। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टोटल 10 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक पॉजिटिव नजर आया, और वो पॉजिटिव ये था कि भाई एटलीस्ट बंदे को इंटेंट क्लियर है, उसको पता है कि हमने एग्रेसिव इंटेंट से ही खेलना है, और जिस ग्राउंड में, जिस कंडीशन में जो पार स्कोर होगा ना, हमने वो अचीव करने के लिए जाना है अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्राउंड में पार स्कोर लेट्स से 180 190 है, लेकिन अगर हमारा कोलैप्स हो चुका है और हम 110 पर 5 हैं या 120 पर 5 हैं, तो हम अपना पार स्कोर नीचे लेके आ जाएं कि जी हम 160 150 कर लेते हैं और अपने बॉलर्स को कुछ रन तो दें डिफेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये पहली वाली बॉलिंग लाइनअप नहीं है। पहले हमारी बॉलिंग लाइनअप होती थी जो बिलो पार स्कोर है, वे बिलो पार स्कोर भी डिफेंड कर लेती थी। लेकिन अभी हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो है एक पानी की टंकी जो हर जगह से लीक है। मतलब आप एक जगह से बंद करो तो वो दूसरी जगह से पानी निकाल देती है, दूसरी जगह से बंद करो तो तीसरी चौथी पांचवी छठी जगह से वो 5-4 और जगहों से पानी निकाल देती है। मतलब अगर शाहीन चलता है तो हारिस, नसीम शाह और आपका शादाब खान, और ये नहीं चलते, एक चलता है तो दूसरा नहीं चलता, दूसरा चलता है तो तीसरा। मतलब सारी कसर जो है ना, अगर एक बंदे ने 4 ओवर में 30 रन दिए तो दूसरा बंदा 4 ओवर में 60 रन देके उसकी सारी कसर पूरी कर देता है। तो क्या आपकी वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो बिलो पार स्कोर भी आपका चेज कर सके। इवन ये तो वो बॉलिंग लाइनअप है जो आपका अबव पार स्कोर भी चेज करवा देती है। भाई वो जमाने गए जब वसीम, वकार, अब्दुल रजाक, शुएब अख्तर, आसिफ, आमिर वाले जो जमाने में होते थे ना, और सईद अजमल, शाहिद आफरीदी, हम कह रहे होते थे चलो यार फास्ट बॉलर बेटा अभी सईद अजमल और शाहिद आफरीदी का स्पेल आने वाला है और वो जाके कवर कर लेंगे, और क्या कवर करते थे भाई वो लोग। तो ये वो वाला जमाना नहीं है। तो दैट वाज द ओनली पॉजिटिव इन द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब मैं उसको देख सका या मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव मिला। मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि यार सिर्फ तनकीद नहीं होनी चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव निकले उसके अंदर से। तो दैट वाज द ओनली पॉजिटिव। अब आ जाते हैं नेगेटिव के ऊपर। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें, उसमें यही था कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर होने की कोशिश करेंगे, हमें टाइम चाहिए, हम क्लिक नहीं कर पा रहे। साफी ने सवाल पूछा, सर जी श्रीलंका में एशिया कप, वहां पे वर्स्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड कप, वहां पर वर्स्ट परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस हारे, न्यूजीलैंड में हारे, फिर होम ग्राउंड पर अच्छा नहीं कर सके, उसके बाद आयरलैंड से अभी हारे, उसके बाद इंग्लैंड से हारे। सर हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे, किस ट्रैक पर थे हम, और अब हम कहां पर आ गए हैं, तो हमें वापस ऑन ट्रैक हम कैसे आ सकते हैं? तो पता है भाई साहब का जवाब क्या था? भाई साहब कहते हैं बॉबी आजम, बॉबी कर लेगा। वो साहब कहते हैं कि हम ऑलरेडी ऑन ट्रैक हैं। लिटरली आई वाज शॉक्ड, सरप्राइजिंग शॉक। मतलब आप इंटेलिजेंट लेवल कह लें, आईक्यू लेवल कह लें, यार क्या बात कर रहे हो? तो वो बंदा आपको ट्रैक बता रहा है। सर हम किस ट्रैक पर थे? हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे, उसके बाद हम श्रीलंका से, जो एशिया कप से जो हमारा वर्स्ट टाइम शुरू हुआ है, जवाल शुरू हुआ है, वहां से हम देख ही नहीं पाए वापस के हम थोड़ा सा उठे, हम बस नोज डाइव कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लहरों पे जैसे होता है ना ऊपर नीचे, स्ट्रेट नोज डाइव कर रहे हैं हम। सर तो वो बंदा कह रहे हैं हम ऑलरेडी ऑन ट्रैक पर हैं। तो भाई मैं कहता हूँ अगर ट्रैक पर होना ये होता है तो भाई इस ट्रैक को खोद दो, उखाड़ दो, पिछाड़ दो, बम से उड़ा दो। भाई ऐसे ट्रैक नहीं चाहिए। मतलब ये कौन सा ट्रैक है जो हमारा कैप्टन कह रहा है वर्ल्ड कप से पहले, वो बंदा कह रहे हैं हम ऑलरेडी ऑन ट्रैक हैं। फिर उससे पूछा भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही? कहते हैं हमें टाइम चाहिए। भाई आपको कितना टाइम चाहिए? कितने साल हो गए आपकी कैप्टनसी को? आपको कितना टाइम चाहिए? और उस कैप्टनसी के अंदर अगर आप कहो कि हम सेमीज खेलें, हम फाइनल्स खेलें, तो वो पूरी दुनिया को पता है कि आप कैसे सेमीज और कैसे फाइनल्स खेले हो दुप्पल के अंदर। मतलब आप नीदरलैंड्स पे डिपेंड कर रहे थे, कुदरत के निजाम पर आप डिपेंड करे हो कि यार ये टीम इस टीम से इतने रन से हार जाए, इतने रन से जीत जाए, या इतनी विकेटों से हार जाए, इतनी विकेटों से जीत जाए। ये डिपेंड करते करते आप लोग सेमीज या फाइनल्स खेले हो, आप ग्रुप स्टेजेस से निकले इस वजह से हो क्योंकि आपके ग्रुप्स के अंदर कमजोर टीमें होती नहीं, तो आप सेमीज तो आप छोड़ ही दो ना, वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि अंधों में काना राजे वाली बात है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें होती ही नहीं है। आपके जब ग्रुप स्टेजेस होते हैं वो फिर सुपर 8 आ जाते हैं, सुपर 8 में से 4 ने तो आगे
जाना ही है सेमीज के अंदर, तो आप या तो सेमीज में पहुंचो और जब फाइनल में पहुंचो वही नीदरलैंड हार जाए साउथ अफ्रीका को। इतना बड़ा मौजज़ा भाई, इतना बड़ा करिश्मा हुआ कि साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड्स ने हरा दिया, तब जाकर आप फाइनल्स के अंदर पहुंचो। तो आपको भाई कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम हो गया आपकी कैप्टनसी को, आपको कैप्टन करते हुए, फिर बंदा कह रहा है कि परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। अब मैं कहूँ यार कौन सी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं? मतलब आपको कब याद है कि शाहिनशाह अफरीदी ने या शादाब खान ने या हारिस रऊफ ने, मतलब इन लोगों ने कोई मैन ऑफ द मैच, मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो? लेकिन हमारे कैप्टन साहब कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, हम बस क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। कितना मशहूर कोट है ना कि अगर आप बार बार वही रिपीट करते रहो वही गलती और आप एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट उसका डिफरेंट आए, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी। तो वही यहाँ पे हो रहा है, आप सेम चीज रिपीट करे जा रहे हो, एक ही 2-3 प्लेयर्स पे आप स्टक हो, हालांकि वो चल के नहीं दे रहे, लेकिन आप लगे पड़े हो कि आप जब भी लाते हो आप इतना लंबा रन दे देते हो ना, इतना लंबा। एक होता है क्रिकेट के अंदर, हाँ ठीक है, एक हद तक लंबा रन देना होता है कि भाई ये प्लेयर आया है, इसको इतने मैचेस मैंने देने, लेकिन उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है आई फॉर द टैलेंट। उसी को कहते हैं कि आप डिसाइड करते हो, आप पिक कर सकते हो यार ये टैलेंट है, ये भले 5 मैचेस में नहीं चला, 10 मैचेस में नहीं चला, 11वें मैच में चल जाएगा, और जब चलेगा तो ये ऐसा चलेगा कि ये आपको उड़ा के रख देगा आपके सामने वाली टीम्स को। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता, आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, लिटरली बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर कितने प्लेयर्स बनते हुए आपने देखे हैं? मतलब एक सरफराज अहमद था, उसकी कैप्टनसी में आप देखें उसने कितने, मतलब आज तक खेल रहे हैं। शादाब खान हो गया, फखर जमान हो गया, शाहिनशाह अफरीदी उसी की कैप्टनसी में आया था भाई। चैंपियंस ट्रॉफी उसने आपको इन्हीं प्लेयर्स से जिताई थी भाई, उस वक्त यही प्लेयर्स थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। फखर जमान था ना, शादाब खान था ना, मतलब जिन प्लेयर्स को लेकर उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, उन्हीं प्लेयर्स को इंक्लूड करते हुए। और उस वक्त तो बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 भी नहीं था भाई उसके पास, खेल तो रहा था टीम के अंदर लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 नहीं था। अब तो वर्ल्ड नंबर 1 आपके बैटर, तो आप कहते हो वर्ल्ड नंबर 1 तो बॉलर हो, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंसेस ये हैं। तो भाई आपको कितना टाइम चाहिए, कब क्लिक करोगे, कौन से ट्रैक पर हो आप? फिर भाई साहब कहते हैं कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा हाई रहता है, हम चाहे हारें या हम चाहे जीतें, कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा हाई रहता है, और वो आपको नजर आता होगा। वो भाई मैं कहता हूँ यार ये तो कामिल मूवी आती है ना, उसमें आप लॉ ऑफ फिजिक्स ही चेंज कर दे हो, यहाँ पर भाई साहब ने यहाँ लॉ ही चेंज कर दिया। मतलब दुनिया का मुसल्लमा ये कानून है, फैक्ट है कि भाई अगर आप हारते हो या अगर आप नाकाम होते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। सीखते भले आप हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। वो भाई साहब कह रहे हैं हम हारें या हम जीतें, वो है ना तुम हारो या जीतो सुनो हमें तुमसे प्यार है। वो भाई साहब कहते हैं हम हारें या हम जीतें, वो कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा हाई रहता है। भाई वो हाई कॉन्फिडेंस वो नजर क्यों नहीं आता? इस तरह की मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ाना कह लो या स्टूपिड बातें कह लो कि जी हम ट्रैक पर हैं ऑलरेडी, हमें टाइम चाहिए, परफॉर्म करते आ रहे हैं, क्लिक नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा हाई रहता है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों के अलावा कुछ नहीं था। अब आप देख लें टीम की वो हालत हो गई, आपने देखा ना 2 मैचेस तो आप हारे और बड़े आराम से, मतलब मक्खन में बाल जिस तरह निकालते हैं ना, जितने आराम से, उस तरह इंग्लैंड ने आपको निकाल के सीरीज से फेंका। और आपकी परफॉर्मेंस देख लो लास्ट मैच में, उनका पार्ट टाइमर लियम लिविंगस्टोन, भाई साहब वो पार्ट टाइमर हैं, वो आके बॉलिंग करा रहे हैं, वो डबल विकेट मेडन लेके चले जाते हैं T20 के अंदर आपकी टीम से। ये आपकी टीम की हालत हो गई है। तभी मैं कहता हूँ भाई कैप्टनसी ब्रेन नहीं है बाबर आजम का। ये जितना फॉल आया ना टीम के ऊपर, ये बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर आया है। आप कंपेयर करें सरफराज अहमद की कैप्टनसी और आप कंपेयर करें बाबर आजम की। बाबर आजम की कैप्टनसी में टीम ने नोज डाइव किया है, और सरफराज अहमद उसकी कैप्टनसी के अंदर टीम ने क्या कर दिखाया। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में ना बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि बड़े पावरफुल कैप्टन्स आए हों। तो आई थॉट कि यार बाबर आजम कुड बी द मोस्ट पावरफुल कैप्टन इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। क्यों? लेट्स से जब वसीम अकरम कैप्टन था या वकार यूनुस कैप्टन था या यूनुस खान कह लो वो भी कैप्टन था, कभी हफीज हुआ है, मतलब बड़े सारे कैप्टन हैं। उनके दौर में क्या होता था, वसीम अकरम अगर कैप्टन है तो उसको पता भाई मैं ओनली 1 बॉलर नहीं हूँ इस टीम के अंदर, मेरे कैलिबर के ना और भी बॉलर हैं, लेट्स से मेरे कंपेटिटर्स और हैं, जैसे वकार यूनुस हो गया, बाद में शुएब अख्तर आ गया था। और उस वक्त जब वसीम वकार डुओ चलता था, उस वक्त उनके साथ उनके कैलिबर्स के या उनसे 19-20 कैलिबर के और भी बॉलर्स होते थे टीम के अंदर। यूनुस खान था तो उस वक्त मिसबा हो गया या इंजमाम हो गया या मोहम्मद यूसुफ हो गया, तो उस वक्त मोनोपली नहीं होती थी। तो बंदों को पता होता था यार अगर हम ज्यादा अड़ी करेंगे ना, हम इतने पावरफुल नहीं है, तो पूरी टीम हम पर चलती है, तो इस वजह से मोनोपली नहीं होती थी। लेकिन बाबर आजम को वो रन मिला है कि भाई यू आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप सोच सकते हो बाबर आजम के बगैर T20 की टीम या 50-50 की टीम या टेस्ट मैच की टीम नहीं सोच सकते भाई,
बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यू कुड बी द मोस्ट पावरफुल कैप्टन, मतलब पॉलिसीज पर आप इम्पैक्ट कर सकते थे, इस बंदे को खिलाना है, इस बंदे को नहीं खिलाना, तो आप ये बहाना दे ही नहीं सकते। या तो आप ये कह दो कि भाई मुल्क में टैलेंट ही खत्म हो गया ना, तो मुझे कोई टैलेंट मिल रहा टीम में खिलाने के लिए, तो इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है। तो ये तो कोई बात मानने को तैयार होगा नहीं कि भाई मुल्क में ही टैलेंट खत्म हो गया। साफ चीज नजर आती है। आप दोस्ती रोटी गैंग, मतलब आप देख लो हसन अली, शादाब खान, मतलब आपने जितने प्लेयर्स को लॉन्ग रन दिया ना, जितने प्लेयर्स को लॉन्ग रन दिया, आखिर में आपको उनको निकालना ही पड़ा है, और वो आपका लॉन्ग रन जो है वो फेल हुआ है। मुझे नहीं नजर आता कि बाबर आजम की कैप्टनसी में इसने आई फॉर द टैलेंट रखते हुए इसने कोई बंदा पिक किया और उसने फेल किया, उसके फेलियर्स होते रहे, लेकिन बाबर आजम ने उसको लॉन्ग रन दिया और वो एट द एंड ऑफ द टाइम वो बंदा क्लिक किया और वो एक वाइटल पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम बन गया और उसने टीम जाके समाज। आप बता दें बाबर आजम के अलावा और कौन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिसको बाबर आजम ने बनाया और जो टीम का वाइटल पार्ट हो? फखर जमान पहले से बना हुआ था आपको, उसके बाद इफ्तिखार चाचा परफॉर्म नहीं करते आ रहे, फिर शादाब खान को देख लें, वो पहले से बना हुआ था, बल्कि आपने उसको तबाह कर दिया। हाँ, खिलाड़ियों को हमने ये देखा जो पहले से बने हुए थे ना, वो तबाह हुए बाबर आजम की कैप्टनसी में। बनते हुए मैंने किसी खिलाड़ी को नहीं देखा, तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम बाबर आजम इवन इन दिस वर्ल्ड कप। अब इसको मैं मायूसी नहीं कहूंगा भाई, एक प्रैक्टिकल, क्योंकि अल्लाह ने ना दुनिया को असबाब के साथ बांधा हुआ है। मैं कोई चांसेस नहीं देखता इस वर्ल्ड कप के अंदर कि पाकिस्तान कोई आउटस्टैंडिंग कुछ कर देगा। और सबसे ज्यादा वो जिस तरह हर पाकिस्तानी को होता है ना कि भाई आप वर्ल्ड कप हार जाओ, आयरलैंड से हार जाओ, इंग्लैंड से हार जाओ, डजंट मैटर, लेकिन वो जो अगले इतवार को जो मैच आ रहा है ना, वो बस संडे हमारा खराब मत करना, वो मत हारना। तो लेट्स सी होता क्या है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट मच मोर। हाँ, हमेशा होपफुल बंदा होता है, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद ना हो तो मायूस होकर बंदा मरी जाए, और दुआओं पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो भाई वी आर होपफुल, वी आर प्रेइंग अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन अगेन कोई मौजूदा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, मिरेकल इस तरह में कोई मिरेकल हो जाए और हम संडे जीत जाएं और शायद वर्ल्ड कप भी जीत जाएं। कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह चल जाए, मतलब बारिश हो जाए, वो निकल जाए, वो हार जाए, वो उससे इतने रन से हार जाए, वो उससे इतनी विकेटों से हार जाए, मतलब वो सामने वाला बीमार हो जाए, उसकी पुप्पी की डेथ हो जाए, उसको मतलब ऐसा कुछ हो के हम वर्ल्ड कप जीत जाए। तो चले जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।